दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उसके नाम को सुनकर शायद आपको कंफ्यूजन हो कि शायद ये दो अलग अलग देशों के नाम हैं, लेकिन ये एक ही देश है। ये देश अपने झरनों के लिए जाना जाता है। ये देश अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये देश अपने समुद्र या फिर समुद्र बीचेस के लिए नहीं, बल्कि एक खूबसूरत पुल के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जो एक बार आता है वो बार बार आता है। यहाँ की कॉफी जितना फेमस है उतना ही उस कॉफी को बनाने का तरीका फेमस है। दोस्तों, यूरोप में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्राम सिस्टम की शुरुआत यहीं हुई थी। ये जगह अपनी खास मील का पत्थर और यहाँ के लोगों के लिए फेमस है। हालांकि ये एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कुछ खूबसूरत बीचेस मिलेंगे। कैसे बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं खूबसूरत देश की सैर पर, जिसका नाम है बोस्निया और हर्जेगोविना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, यदि आप खूबसूरत समुद्र तट पर कुछ समय बिताना चाहते हैं और क्रिस्टल क्लियर पानी में एंजॉय करना चाहते हैं, तो बोस्निया और हर्जेगोविना एक बेहतरीन जगह हो सकती है। ऊंचे पहाड़, लुढ़कती हुई घाटियां और साराजेवो जैसे रोमांचक शहरों के साथ आप यहाँ खूब एंजॉय कर सकते हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना मुख्य रूप से एक भूमि से घिरा यानी कि एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन इसके पास बीचेस हैं। एक्चुअली एडियाटिक सागर के किनारे तट की एक सक्रिय पट्टी है। यहाँ पर करीब 20 से 28 किलोमीटर तक फैली है ये। बोस्निया और हर्जेगोविना की एडियाटिक तट पहुंचकर इसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की खूबसूरती को देखना अपने आप में खास है। यहाँ आने वाले लोग यहीं के हो जाते हैं। राजधानी इतिहास और संस्कृति से भरा पड़ा है। सराजेवो का दिल इसका आकर्षण पुराना शहर है। बास्कार्जिया पुराने शहर का बाजार है, जिसमें कुछ हद तक तुर्क की झलक मिलती है। ये शहर को महसूस करने और अपने साथ घर ले जाने के लिए, छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। इसी के साथ इसका एक और शहर है इलिडिजा। अपनी हरी भरी हरियाली और औषधीय झरनों के लिए मशहूर ये जगह शहर की भागदौड़ से दूर है। सबसे खास बात है इसकी खूबसूरती, इसके पार्क, इसके झरने और पिकनिक स्पॉट, जो इसे स्वर्ग बनाती है। चेस्टनट्स के पेड़ों से सजी खूबसूरत सड़क पर घोड़ा गाड़ी की सवारी करना एक अलग ही एहसास देता है। ये शहर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं, बल्कि शांति देने वाला है और आराम करने के लिए परफेक्ट जगह। दोस्तों, बोस्निया और हर्जेगोविना एक छोटे से देश के लिए बहुत कुछ है। बाल्कन के दिल में बसा ये देश एक ऐसा देश है जहां पूरब और पश्चिम मिलते हैं। इसका इतिहास सदियों पुराना है। साथ ही बहुसांस्कृतिक राजधानी से लेकर मोस्टार के प्रतिष्ठित पुल तक बोस्निया और हर्जेगोविना एडवेंचर प्रेमियों के लिए परफेक्ट जगह है। 2024 में बाल्कन रत्न आपका खुले हाथों से स्वागत करता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी ने बहुत बुरा वक्त भी देखा। 3/4 हिस्सा गोले और बमों से नष्ट हो गया। काफी कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन इसने अपने इतिहास को वर्तमान पर बिल्कुल भी नेगेटिव इफेक्ट डालने नहीं दिया। ये फिर से खड़ा हुआ और इसने भागना शुरू किया। दोस्तों, जब भी आप इस देश को एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो हर मिनट आपको एक अलग एहसास होगा। एक मिनट के लिए आपको लगेगा कि आप वियना में हैं, तो दूसरे ही मिनट आपको लगने लगेगा कि आप इस्तांबुल में हैं। जी हाँ, यही कुछ झलक आपको यहाँ मिलेगी। इस देश के अतीत को आप इसकी पक्की सड़कों पर महसूस कर सकते हैं। यहाँ तांबे हरे रंग के गुंबदों से सक्रिय गलियों के शिल्प बाजारों का आप नजारा लीजिए। इतिहास और संस्कृति को अच्छे से जान पाएंगे। इसी के साथ ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के भव्य अवशेष आपको यहाँ सड़कों पर फैले मिलेंगे। हालांकि शहर के हाल के अतीत के निशान यहाँ मौजूद हैं। छर्रे से जख्मी दीवारें और आसपास की पहाड़ियों पर कब्रिस्तान, लेकिन साराजेवो एक ऐसा शहर है जो जीवन को गले लगाता है। दोस्तों, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी साराजेवो में यूरोप में पहली पूर्ण पैमाने पर इलेक्ट्रिक ट्राम चलाई गई। साराजेवो ट्रामवे ने 1 अक्टूबर 1885 को अपना संचालन शुरू किया। इलेक्ट्रिक ट्राम की स्थापना ने यूरोप में शहरी परिवहन को काफी डेवलप किया और ये इसके विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। इसको शुरू करने की पहल ऑस्ट्रो हंगेरियन अधिकारियों द्वारा की गई थी और उस दौरान इस क्षेत्र पर उनका ही कंट्रोल था। और आज के समय में साराजेवो ट्राम नेटवर्क शहर की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रणाली है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये यहाँ का एक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी बन चुका है, जो कि लोगों के लिए काफी सुविधाजनक है। इसी के साथ दोस्तों, बोस्निया अपनी कॉफी के लिए भी फेमस है।
तुर्की किस्म की कॉफी यहाँ पर आपको मिलेगी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पूरी तरह से अलग है। दरअसल कॉफी पाउडर को एक धातु के कॉफी पॉट, जिसे देजवा कहा जाता है, उस पे उबलते हुए पानी के साथ तैयार किया जाता है। यानी कि ये कॉफी जितनी फेमस है उतना ही फेमस है इसको बनाने का तरीका। इसे तब तक हिलाया जाता है जबकि इसका कलर क्रीम कलर का ना हो जाए, और एक गोल कप में इसे डाल दिया जाता है जिसे फिल्जान के रूप में जाना जाता है। अक्सर चीनी के टुकड़ों के साथ इसे सर्व किया जाता है और इसकी कड़वाहट को कंट्रोल किया जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि ये कॉफी हर उस इंसान को पसंद है जो इसका स्वाद चखना चाहता है, क्योंकि स्वाद के साथ साथ इसका देने का अंदाज और बनाने का अंदाज भी बहुत खास है। कॉफी में ऑटोमन परंपराओं की झलक मिलती है यहाँ पर। वहीं कुछ कैफेज भी हैं जो पश्चिमी यूरोपियन परंपराओं को अपनाए हुए हैं और केक के साथ कड़क कॉफी को सर्व करते हैं। साराजेवो में आपको अनगिनत कैफे मिलेंगे जहां आप कॉफी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप जंगलों के बारे में सोचते हैं तो आई नो आपके जहन में अमेज़न और कांगो के बारे में ही ख्याल आते होंगे। आपका इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है यूरोप में अभी भी एक खूबसूरत, सुंदर, अछूता और अनजाना सा जंगल बचा है। दरअसल ये जंगल है मोंटेनेग्रो की सीमा पर। पेरुचिका यूरोप के 2 बचे हुए आदिम जंगलों में से एक है। पेरुचिका के कुछ पेड़ 300 साल से भी पुराने हैं और इस अछूते से जंगल की प्राचीनता 20,000 साल पुरानी है। और सीरियसली ये इसकी संपन्नता और इतिहास को दर्शाता है और इसकी प्राकृतिक धरोहर को भी। दोस्तों, ये है मोस्टार का पुराना पुल, जो कि वर्ल्ड फेमस है। स्टारी मोस्ट भी इसे कहा जाता है। वास्तव में बोस्निया और हर्जेगोविना में सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित स्थलों में से ये एक है। 16वीं सदी का ये ऑटोमन पुल नेरेत्वा नदी पर बना है और इतिहास की झलक दिखाता है, और इसी के साथ ऐतिहासिक शहर मोस्टार के 2 किनारों को आपस में जोड़ता है। अपने सुंदर मेहराब और हैरान कर देने वाली वास्तुकला के लिए इसको पहचान मिली। पुराना पुल एकता और लचीलेपन का प्रतीक है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है और दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट इसके अट्रैक्शन में खिंचे चले आते हैं। सांस्कृतिक महत्व और पुल से मोस्टार के लुभावने दृश्य अपने आप में एक खास एक्सपीरियंस देते हैं। दोस्तों, बोस्निया और हर्जेगोविना अपने असंख्य झरनों के लिए जाना जाता है जो देश की प्राकृतिक सुंदरता में योगदान देते हैं। कुछ झरनों में क्राविस, ऊना नेशनल पार्क में मार्टिन ब्रांड झरना और साराजेवो के पास इस्काकावाक शामिल है। ये वो झरने हैं जिसे देखने के लिए लोग दूर से चले आते हैं। इसी के साथ इसकी नदियां, हरे भरे परिवेश आपको यहाँ रोके रखने के लिए काफी हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बोस्नियाई पुरुष 1.13 मीटर यानी कि 6 फीट से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे लंबे लोगों में से ये एक है। कहीं कहीं तो ये लंबाई 6.2 को भी क्रॉस कर देती है। ये लंबाई सिर्फ पुरुषों में नहीं बल्कि महिलाओं में भी होती है, जो इसे काफी खास बनाती है। और हाँ, एक चीज और, लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, पलट पलट कर देखने का मन करेगा। जैसा देश वैसा भेष रखते हुए ये खूबसूरत देश आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।